आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान है जो हमारा सांसद मनोहर लाल, और उस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 33वां दिन। और आज हमारे बीच में जिला परिषद जो हमारी करनाल है, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि धीरज खरकाली जी हैं। धीरज खरकाली जी पेशे से एडवोकेट हैं और भाजपा के सीनियर लीडर हैं। तो आज हम वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि धीरज खरकाली जी से ये जानना चाहेंगे कि जो मनोहर नीतियां हैं, 9.5 साल का जो मनोहर जी का कार्यकाल एक एज ए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो जन कल्याणकारी नीतियां हरियाणा में लागू की, और उन नीतियों के कारण हर इस प्रदेश का जो हर वर्ग है वो लाभान्वित हुआ है। अब मनोहर लाल जी एक लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर हमारे बीच में आए हैं। तो खरकाली साहब, आप मनोहर लाल जी को कैसे देखते हैं एक सांसद के रूप में? मैं ये एक सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे संत राजनेता अब हमारे एमपी बनने जा रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा में जब वो आए थे तो एक ऐसा माहौल था कि लोगों को राजनीति के ऊपर से विश्वास उठ चुका था। लेकिन मनोहर लाल जी ने इतने सख्त निर्णय लिए अपनी विधानसभा में भी और अपने एमएलए के साथ और अपने जो कार्यकर्ता उनके साथ, और उन्होंने अपनी मंशा जता दी कि जो आज तक राज चलते आए हैं, जो मतलब भ्रष्टाचार चलता आया, उसको उन्होंने शुरू से ही नकार दिया। और उसके बाद उन्होंने जो सिस्टम शुरू किया, हर चीज में पारदर्शिता और लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, उन योजनाओं के ऊपर उन्होंने काम किया। और मुझे लगता है कि उसके ऊपर शायद उनके जो साथ के नेता साथी थे वो भी कुछ समय के लिए नाराज हुए होंगे। लेकिन जो 10 साल का कार्यकाल है, अब वही नेता उनकी वाहवाही करते नहीं थकते, क्योंकि वो उसमें ईमानदारी देखते हैं, लोगों में जाके प्यार मिलता है। और एक नेता जो 10 साल के बाद छुपता था पब्लिक से कि इल्जाम आते थे कि ये हो गया, आपने इतने गबन कर दिए, आज वो नेता ये छाती ठोक के कहता है कि हमने सेवा की है, हमने राजनीति में सेवा की है। और अब जो भी नेता राजनीति में भाजपा में आएगा वो सेवा के भाव से आएगा, ना कि पैसा कमाने के भाव से। प्रधान जी, एक बात बड़ी चर्चित है कि लोग मेंबर पंचायत बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, तो वो भी इस तरह का त्याग नहीं करते जैसे मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सारी संपत्ति को ही दान कर दिया। देखो, मैं तो इस चीज के लिए उनका मतलब दीवाना हूँ कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो आम जन भी और यही कहते थे कि अब राजनीति में आए हैं तो ये पैसे कमाने के लिए ही आए हैं। लेकिन जब से मनोहर लाल जी ने एक अपना उदाहरण पेश किया है कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद अपने हनुमान को दिया, हमारे नायब सैनी जी को, और एक उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढा जो वाकई में ही जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं उनको आगे लेके जाएंगे, और अपना सब कुछ अपने यही प्रदेश में उन्होंने दान कर दिया। तो ये इससे बड़ी क्या बात होगी। आज से पहले हम देखते ही थे, कोई भी हमारा नेता जो पूर्व की सरकारों में रहा है, कोई एमएलए बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया तो बहुत बड़ी बात है, वो अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करने में लग जाते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जब उनका 9.5 साल का कार्यकाल हुआ तो आज करनाल में कोठी भी तो किराए पे लेके रह रहे हैं। तो उन्होंने पूरा, मेरे ख्याल में, अपना जीवन ही समाज को दे दिया। और आज विपक्ष कहता है कि वो किसी से बात नहीं करते। उन्होंने किसी को मतलब राजनीति के तौर पे अपना मतलब खास नहीं बनाया। उन्होंने मतलब उनके लिए जो 2.5 करोड़ जनता है उनको उनके लिए पूरी ही जनता उनका परिवार और सभी लोग उनके खास है, क्योंकि उनकी कोई भी नीति किसी वर्कर के लिए नहीं बनती, वो बनती है अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उस योजना का उस व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे। उन्होंने उन कार्यों के ऊपर ठोस कार्य किए हैं। और ये तो हमारे जनता के तो मतलब के लिए भाग्य की बात है कि ऐसा व्यक्ति 10 साल 9.5 साल हमारे बीच में आ गया। और उन्होंने जो बिल्कुल डगमगा गई थी राजनीति, विश्वास उठ चुका था लोगों का, लोग गालियां देते थे राजनेताओं को और ये कहते थे ये लुटेरे हैं। आज वो कहते हैं कि वाकई में भाजपा को बदल के रख दी, परिभाषा बदल दी कि नेता हो तो ऐसा हो। और अब अगर वो हमारे, देखो, बहुत अच्छी वोटों से वो एमपी बनने जा रहे हैं, और जब वो सेंटर में जाएंगे, मोदी जी ने उनको खास तौर पे बुलाया है क्योंकि मोदी जी को उनके ऊपर विश्वास है। अब मोदी जी उनको, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी देश की भागडोर, भारतीय जनता पार्टी की भागडोर उनको देंगे, और ये हमारे करनाल वालों के लिए गौरव की बात होगी। और ऐसे नेता को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते कि उन्होंने हर चीज पारदर्शिता के साथ की है। तो आज हमारे बीच में उपस्थित रहे एडवोकेट धीरज खरकाली जी, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।